सुबह की सबसे बड़ी खबर यह है कि अमेठी और रायबरेली में आज नामांकन का आखिरी दिन है और सूत्र बता रहे हैं कि राहुल गांधी आज रायबरेली सीट से अपना नामांकन दाखिल कर सकते हैं, जबकि के.एल. शर्मा को कांग्रेस अमेठी सीट से उम्मीदवार बना सकती है। खबर यह भी है कि प्रियंका गांधी अमेठी या रायबरेली किसी एक सीट से चुनाव नहीं लड़ेंगी। वहीं दूसरी तरफ अमेठी में कांग्रेस के कार्यकर्ता कल से ही राहुल गांधी के पोस्टरों के साथ तैयार बैठे हैं। नामांकन से पहले रोड शो के लिए सारे इंतजाम कर लिए गए हैं। प्रशासन से इजाजत भी ली जा चुकी है, लेकिन स्थानीय कार्यकर्ता अभी तक इस उलझन में हैं कि आखिर किसने नामांकन की तैयारी की है और कौन यहां से उम्मीदवार होने वाला है। हालांकि कल देर रात कांग्रेस के सूत्रों के हवाले से बताया गया कि प्रियंका गांधी किसी भी सीट से चुनाव नहीं लड़ेंगी, क्योंकि वो अपना सारा फोकस देश भर में प्रचार पर लगाना चाहती हैं। वहीं राहुल अमेठी से चुनाव नहीं लड़ना चाहते, लेकिन कांग्रेस ने राहुल के चुनाव लड़ने पर जोर दिया है, इसलिए राहुल आज रायबरेली सीट से अपना नॉमिनेशन फाइल कर सकते हैं। अमेठी का बेटा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, प्रियंका गांधी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सबकी इच्छा है कि प्रियंका गांधी ही यहां से चुनाव लड़ें। लाखों की संख्या में यहाँ पूरे जिले से जनता आ रही नामांकन में। गांधी परिवार का सदस्य नामांकन कर रहा है और एक ऐतिहासिक नामांकन और जोरदार नामांकन करने की पूरी तैयारी है। अब उनकी बेटी आदरणीय प्रियंका गांधी जी यहाँ से सांसद होकर जाएंगी। वो पूरे देश में ऐतिहासिक मतों से जीत कर जाएंगी। टिकट हमारी हाथ का पंजा, हमारा हाईकमान जिसे निर्देशित करेगा, जिसको टिकट मिलेगा, कांग्रेस एकजुट होकर उसकी लड़ाई लड़ेगी। प्रशासन की तरफ से हम लोगों ने परमिशन ली है। अमेठी में राहुल गांधी का इंतजार कर रहे इस पोस्टर पर लिखा है, हाथ बदलेगा हालात। पार्टी के कार्यकर्ता देर रात तक दिल्ली से खबर का इंतजार करते रहे, लेकिन कोई हालात नहीं बदले। रायबरेली और अमेठी के लोग भले ही प्रियंका गांधी और राहुल गांधी का इंतजार कर रहे हों, लेकिन सूत्र बताते हैं कि राहुल गांधी अमेठी से चुनाव नहीं लड़ेंगे, बल्कि वो अपनी मां की विरासत को आगे बढ़ाते हुए रायबरेली से चुनाव लड़ेंगे। जबकि स्मृति ईरानी के मुकाबले कांग्रेस के.एल. शर्मा को उम्मीदवार बना सकती है। ये खबर अमेठी में राहुल का इंतजार कर रहे उन कार्यकर्ताओं को निराश कर सकती है जो पूरी तैयारी करके बैठे हैं। कांग्रेस दफ्तर को राहुल के पोस्टर से पाट दिया गया है। आज नामांकन से पहले बड़े रोड शो की तैयारी की जा रही थी। राहुल जी हमारे देश के नेता हैं, पार्टी के नेता हैं, और लड़ाई जो है विचारधाराओं की लड़ाई है। और 5 साल में देखा अमेठी के लोगों ने कि हमने क्या खोया क्या पाया। तो टोटल चुनाव इस बार राहुल गांधी का अमेठी की जनता जनार्दन लड़ेगी, और ये निश्चित है राहुल गांधी बहुत अच्छी मार्जिन से चुनाव जीत के जाएंगे यहाँ से। और सिर्फ अब वो जैसा कि आप लोगों के माध्यम से पता चला, घंटों की बात है, कल राहुल जी नामांकन करेंगे और पूरा जो है जनता जनार्दन उनके साथ है। शर्मा जी ने निर्देशित नहीं किया है। शर्मा जी पूरी तैयारी पूरी जो है वो पूरे चुनाव के मैनेजर हैं, और शर्मा जी के ही देख रेख में पूरा चुनाव चलेगा, और निश्चित ही राहुल गांधी को अमेठी की जनता ऐतिहासिक मतों से चुनाव जिताएगी। हमारी हाथ में होता तो हम 2 महीने पहले अनाउंस कर देते कि कौन यहाँ से लड़ रहा है। अब ये हम लोगों के हाथ में नहीं है, ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी के हाथ में है। हम लोग अपनी तैयारी करे हुए बैठे हैं, और क्योंकि कल लास्ट दिन है 5वें चरण का, हमारी पूरी तैयारी है और हम अपने लीडर और नेता का इंतजार कर रहे हैं जो यहाँ से आएंगे और कल पर्चा भरा जाए। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो कि बताया नहीं जाता, ठीक है, और समय आने पर हर चीज जब सही समय पे उसका खुलासा होता तो ज्यादा अच्छा रहता। कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ये कांग्रेस है, कुछ भी हो सकता है। दिल्ली से अभी तक उम्मीदवारों के नाम का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन अमेठी और रायबरेली में स्वागत की तैयारी पूरी है। स्थानीय कार्यकर्ताओं ने कमर कस ली है। झंडे, पोस्टर, बैनर सब तैयार करके रखे हैं। नामांकन से पहले रोड शो के लिए प्रशासन की इजाजत भी ली जा चुकी है। देर रात तक मीटिंग्स का दौर चलता रहा, लेकिन नेताओं के नाम का ऐलान नहीं हुआ। अमेठी में कांग्रेस के दफ्तर को झाड़ पोंछ कर चमकाया जा चुका है। गौरीगंज में हलचल बढ़ चुकी है। किसी भी वक्त नेताजी पधार सकते हैं।
अमेठी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पक्का यकीन है कि स्मृति ईरानी को टक्कर देने के लिए राहुल गांधी ही आने वाले हैं। जो भी शीर्ष नेतृत्व का निर्देश होगा, अमेठी की जनता पूरा तैयार है। पूरे अमेठी का हर नागरिक, हर महिलाएं, हर बहनें, जितने युवा साथी हैं, सब तैयार हैं। भैया का इंतजार है, दीदी का इंतजार है। जो भी निर्देश होगा अमेठी के जनता मानने के लिए तैयार है। बिल्कुल करेंगे नामांकन और यहाँ पूरी तैयारी हो चुकी है। अमेठी का आम जनमानस राहुल गांधी के नामांकन में कल शामिल होगा। बहुत धूमधाम से राहुल गांधी जी का नामांकन होगा और राहुल गांधी जी यहाँ बहुत भारी से चुनाव जीतेंगे और अमेठी का गौरव और सम्मान खोया हुआ वापस मिलेगा। बीजेपी भैया कोई 5 साल में कोई काम नहीं किया है। ये अमेठी राजनीति की बैतरणी है। यहाँ बड़े बड़े नेता आए और यहाँ से राजनीति सीख करके गए और स्मृति ईरानी गलती से सांसद हो गई। 5 साल उन्होंने कोई काम नहीं किया। यही हाल रायबरेली का भी है। कार्यकर्ताओं का उत्साह बता रहा है कि उन्हें दिल्ली से कोई न कोई मैसेज मिला है, इसलिए सबकी जुबान पर प्रियंका गांधी का नाम है। कांग्रेस कार्यकर्ता ऐतिहासिक जीत का दावा करने लगे हैं। नामांकन का समय आज की बैठक में निर्धारित हो गया। 10 बजे हम लोग निकलेंगे नामांकन के लिए। टिकट हमारी हाथ का पंजा, हमारा हाईकमान जिसे निर्देशित करेगा, जिसको टिकट मिलेगा, कांग्रेस एकजुट होकर उसकी लड़ाई लड़ेगी और ऐतिहासिक जीत हासिल करेगी रायबरेली संसदीय क्षेत्र में। प्रियंका गांधी के प्रति कांग्रेस ही नहीं, रायबरेली की जनता में अपार स्नेह और प्यार है। सबकी इच्छा है कि प्रियंका गांधी ही यहाँ से चुनाव लड़ें। गांधी परिवार का रायबरेली रहा है और रहेगा हमेशा, क्योंकि रायबरेली का और गांधी परिवार का कोई चुनावी रिश्ता नहीं है, कोई पॉलिटिकल रिश्ता नहीं है। ये घरेलू रिश्ता है। उसका निर्वहन गांधी परिवार ने किया है और यहाँ की जनता ने भी किया है। और एक ऐतिहासिक नामांकन होगा और ऐतिहासिक जीत होगी रायबरेली से इस बार के चुनाव में। प्रशासन की तरफ से हम लोगों ने परमिशन ली है और पूरे हर चीज की परमिशन है हमारे पास प्रशासन से, और हमारा नामांकन ऐतिहासिक होगा और जीत भी ऐतिहासिक होगी, क्योंकि कांग्रेस ने रायबरेली के लिए हमेशा सुख दुख में कांग्रेस खड़ी हुई है। हमारी सोनिया जी, प्रियंका जी हमेशा रही हैं और आगे भी यहाँ की जनता उनको चाहती है। जनता की आवाज है, जनता की इच्छा है, कार्यकर्ताओं की इच्छा है कि प्रियंका जी यहाँ से चुनाव लड़ें। और प्रियंका गांधी जी के लिए सारी तैयारियां की गई हैं और जैसा कि हम लोग समझ पा रहे हैं, शीर्ष नेतृत्व का जैसा हम लोगों को संदेश मिला है कि आप तैयारी करिए, कल प्रियंका जी का नामांकन होगा। पूरे देश प्रदेश में ही नहीं, पूरे देश में रायबरेली, क्योंकि जो है हाई प्रोफाइल सीट है। यहाँ से राजनीतिक रिश्ता नहीं है गांधी परिवार का। ये हम लोगों की ममतामयी सांसद सोनिया जी रही हैं। हम अब उनकी बेटी आदरणीय प्रियंका गांधी जी यहाँ से सांसद होकर जाएंगी। वो पूरे देश में ऐतिहासिक मतों से जीत कर जाएंगी। कांग्रेस ने भले ही अपने पत्ते आखिरी पलों के लिए बचा कर रखे हों, लेकिन बीजेपी ने अपना इरादा साफ कर दिया है। रायबरेली से बीजेपी ने गांधी परिवार के करीबी रहे दिनेश प्रताप सिंह को उम्मीदवार बनाया है। दिनेश प्रताप सिंह फिलहाल यूपी में कृषि मंत्री हैं और इससे पहले भी सोनिया गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ चुके हैं। 2019 में सोनिया गांधी ने दिनेश प्रताप सिंह को 1,67,000 वोटों से हराया था, लेकिन बीजेपी को 2014 के मुकाबले 17% वोटों का इजाफा हुआ था। इसी भरोसे दिनेश प्रताप सिंह इस बार जीत का खम ठोक रहे हैं। मैं गरीब घर का बेटा था, सामान्य किसान का बेटा था। अपने हाथ कोन गोणे, मेड़ बांधे, हल चलाए, 5 ढोए, छपरा छाए, खटिया बिनी, इस जीवन से जीवन जी करके इस मुकाम तक पहुंचा हूं। गरीब का दर्द कैसे बांटा जा सकता है, गरीब का सुख कैसे बांटा जा सकता है, रायबरेली के आम आदमी की कसौटी पर कैसे खरा उतरा जाता है, दिनेश सिंह भली भांति जानता है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की शक्ति भी जानता है। आज भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता गांव की गलियों में कमल खिलाने के लिए आतुर है और मैं भरोसा दिलाता हूं देश को, देश की जनता को कि रायबरेली से नकली गांधियों की विदाई तय है। कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक राहुल अमेठी से चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं। प्रियंका भी रायबरेली के मैदान में कूदकर अपने प्रचार को सीमित नहीं करना चाहती। राहुल गांधी चाहते हैं कि वो एक सीट पर फोकस न करके देश भर में चुनाव प्रचार पर ध्यान दें, लेकिन पार्टी की लीडरशिप चाहती है कि जैसा उन्होंने वायनाड पर फोकस करके बाकी जगहों पर कैंपेन की है, वैसे ही वो अमेठी में चुनाव लड़कर भी कर सकते हैं। हालांकि अब सूत्र ये बता रहे हैं कि राहुल अमेठी की जगह रायबरेली से चुनाव लड़ सकते हैं, जिसका ऐलान आज किसी भी वक्त हो सकता है। कांग्रेस में उम्मीदवारी पर जारी उहापोह के बीच स्मृति ईरानी दिन रात अमेठी से प्रचार में जुटी हुई है। इसी दौरान उन्होंने राहुल गांधी को खुली बहस की चुनौती भी दे दी है। कौन आएगा
ये हमारा विषय नहीं है, कांग्रेस पार्टी का विषय है। जब वो आए तो निश्चित रूप से अगर वो चाहें किसी भी चैनल पर उनकी इच्छा से वो चिन्हित करें, क्योंकि अगर कोई पत्रकार उनसे कोई ठोस सवाल करता है तो भाजपा का पत्रकार कहलाया जाता है। इसलिए आज मेरी उनको खुली चुनौती है, किसी भी चैनल को वो स्वयं चुने, पत्रकार वो स्वयं चुने। मैं चाहूंगी कि अमेठी में उन्होंने 15 साल क्या काम नहीं किया और 5 साल मैंने कितना काम कर दिखाया, इसके ऊपर चर्चा हो जाए कि उनकी नीयत क्यों नहीं थी अमेठी में काम करने की, उनकी नीति में पाखंड क्यों था और उनके नेतृत्व में इतनी शिथिलता क्यों थी कि अमेठी में 15 वर्ष वो लापता सांसद के नाम से जाने गए। दूसरा, निश्चित रूप से उनसे पूछा जाना चाहिए कि जब वो यहाँ आएंगे तो जीत का दावा तो कांग्रेस पार्टी कर ही रही है, तो कौन सी सीट छोड़ी जाएगी, वायनाड छोड़ेंगे कि अमेठी छोड़ेंगे। राजनीति के पंडितों का मानना है कि अगर राहुल और प्रियंका दोनों रायबरेली और अमेठी से मैदान में उतरते हैं तो पूरे यूपी में कांग्रेस के सिस्टम में जान आ सकती है। लेकिन जो संकेत मिल रहे हैं उससे लगता है कि कांग्रेस को इस एनर्जी के लिए इंतजार करना होगा।